Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our YouTube channel Commerce Gyan powered by Wings Udan. Okay, as you know हमारे अब जो सेशंस हैं वो न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं क्लास 12th के एंड हम कॉमर्स ज्ञान आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं अकाउंटेंसी के लिए अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। बट उन दोनों सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना अकाउंटेंसी पोर्शन स्टार्ट करेंगे एंड इस अकाउंटेंसी पोर्शन में वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर, चाहे वो हमारे पास बुक 1 है, 2 है, 3 है। सो अब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको डेली बेसिस पे हर क्वेश्चंस के जो है सोल्यूशन मिल सके विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ओके, अलोंग विद द थ्योरेटिकल पार्ट आल्सो। ओके, आज हम लोग अपनी बुक 1 स्टार्ट करेंगे एंड उस बुक 1 का जो चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप। बिफोर गोइंग ऑन टू द क्वेश्चंस, हम लोग सबसे पहले जो है अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप एग्जैक्टली। Once we are done with the partnership deed, what all are the provisions in partnership deed, then we try to move on to the practical part। और वहां पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे 100 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, we try to solve each and every question with proper explanation so that आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So let's start the video। सबसे पहले जो हमारा पार्ट है that is called your partnership। What exactly the partnership is? ठीक है, हम लोगों ने डेली बेसिस पे तो सुना है पार्टनर वर्ड, पार्टनर मीन्स कपल। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करें पार्टनरशिप की, व्हाट इज पार्टनरशिप? अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर 2 or more individuals agree to share the profit and loss of a business. Each partner contribute resources like money, skill, efforts. They share responsibilities and duties. They can be formal or informal, but agreement is generally recommended to outline the terms and responsibility of each partner। यहाँ से तो मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी अपनी पार्टनरशिप की, बट अगर हम इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेके चले कि व्हाट एग्जैक्टली द पार्टनरशिप इज, लेट्स स्टार्ट हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पार्ट से। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? एक हमारे पास बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड योर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जहां पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही सिंगल पर्सन सारे पैसे लगाएगा, वही सिंगल पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा। ओके, बट इन अ पार्टनरशिप सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। पार्टनरशिप में 2 या हमारे पास 2 और मोर पर्सन जो होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो होते हैं वो मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पर्सन होंगे ये हमारे पास बिजनेस में कैपिटल भी लगाएंगे। व्हाट इज कैपिटल? वो वाला पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में। सो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस हुआ जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो पार्टनर्स होंगे ये कैपिटल भी लगाएंगे, ये स्किल्स भी अपनी लगाएंगे, ये अपनी नॉलेज भी लगाएंगे सो दैट ये बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। 2 चीजें हो गई कि पार्टनरशिप क्या है, 2 और मोर पर्सन की एसोसिएशन, और वो सब कुछ लगा के चल रहे हैं। अब हमने वहां पे पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्मल भी हो सकती है एंड पार्टनरशिप इनफॉर्मल भी हो सकती है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? फॉर्मल मतलब हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद प्रॉपर एग्रीमेंट्स, विद प्रॉपर डीड। हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि कौन कितने पैसे लगाएगा, कौन कितनी कमीशन लेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, सो दैट हमारे पास एक चीज का प्रूफ हो। जब हम लोग एग्रीमेंट बना के बिजनेस करेंगे, जब हम लोग एग्रीमेंट बना के बिजनेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मल पार्टनरशिप। बट इनफॉर्मल क्या होता है? हम लोगों ने ओरल में डिसाइड कर लिया, मैं और मेरा फ्रेंड है, वी वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। हम लोगों ने बोला यार तू 1 लाख लगा, मैं 50,000 लगाती हूँ, जो प्रॉफिट होगा वो
हाफ ऑफ बांट लेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, कि हमारे पास कुछ रिटर्न चीज नहीं है, हम लोगों ने एक ओरल बेसिस पे अपनी डिस्कशन कर ली, नाउ वी आर स्टार्ट द बिजनेस। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। आई होप समझ में आया होगा। सो अगर मैं यहाँ से बात करूं व्हाट इज पार्टनरशिप, इफ आई एम टॉकिंग हियर अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, हम अब इसको एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ने की नीड नहीं है, इसी में से क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो पर्सन पैसा भी लगाएंगे, वो पर्सन अपनी नॉलेज भी लगाएंगे, वो पर्सन अपना टाइम भी लगाएंगे उस बिजनेस को रन करने के लिए। अब पार्टनरशिप फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप फॉर्मल है, इसका मतलब वी हैव अ प्रॉपर एग्रीमेंट टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। बट अगर पार्टनरशिप इनफॉर्मल है, दैट मीन्स हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं है। व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू इन अ बिजनेस, इट्स ऑन ए ओरल बेसिस। आई होप क्लियर हुआ होगा कि पार्टनरशिप है क्या है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड किसके बारे में बात कर रही है? नेक्स्ट स्लाइड बात कर रही है पार्टनरशिप डीड की। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अब वर्ड एग्रीमेंट सुने हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सुने हैं, बट वी आर नॉट कम अक्रॉस द पार्टनरशिप डीड वर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट। Partnership deed is a legal document that outlines the term of business partnership between two or more person. It is known as partnership agreement. Okay, हम लोग यहाँ से इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में कि what it is talking about. Partnership deed. Okay, sorry, it's deed नहीं, deed. पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट, और वी कैन से इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, फर्स्ट थिंग वहां पे ये थी। अब सेकेंड चीज पढ़ते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। Purpose, it defined the rights, responsibility and obligations of each partner. What they are talking about, कि partnership deed talk about the purpose also. Purpose में क्या आ जाएगा हमारे पास? What is the right of every partner? What is the responsibility of every partner? And what is the obligations? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। बेनिफिट्स, इट हेल्प टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड क्लैरिटी, इंश्योर ऑल पार्टीज एडhere टू एग्रीड अपॉन टर्म्स। ओके, when it is required for tax and registration purpose, how to create, it can be rewritten or oral, or how to register under the Partnership Act 1932. Partnership Act 1932. Now what is partnership deed? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जब भी हम लोग वर्ड लीगल की बात करते हैं, मतलब कानून के अकॉर्डिंग। कानून मतलब, इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई है, उन एक्ट्स और पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग कोई चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीगल चीज। अब यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट का मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड योर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और वो एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? एक एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जब भी कोई चीज किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, दैट पर्टिकुलर चीज इज नोन एज योर लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कह रहा है इसको बनाने का पर्पस क्या है। जब हमारे पास कोई चीज रिटन फॉर्म में होती है, वो एक ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। वो ये प्रोवाइड करेगी कि हर पार्टनर के क्या क्या राइट है,
किसी पार्टनर को मे बी हम कमीशन दे रहे हैं, किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं। सो हर एक पार्टनर के वहाँ पे राइट को डिस्कस किया जाएगा, हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाएगी और हर पार्टनर की क्या ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स द बिजनेस वो बात की जाएगी। सो पार्टनरशिप डीड, अगर हम बात करें व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एक लीगल एग्रीमेंट है और वी कैन से इट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड को हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जब भी कोई चीज हमारी एक्ट के अंदर बनती है तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पार्टनरशिप डीड बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम लोग प्रॉपरली ये डिफाइन कर पाते हैं कि कौन से पार्टनर्स के क्या राइट हैं बिजनेस में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ओके और पार्टनरशिप डीड का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, जब भी हम लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करने जाते हैं, जब हम लोगों को टैक्स पे करना होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट हम लोगों को हेल्प करता है टैक्स और रजिस्ट्रेशन के टाइम में। और थर्ड चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास कोई भी चीज एक रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती है तो वहां पे लड़ाई होने के चांसेस कम होते हैं। लाइक मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और हम लोगों ने ओरली सब कुछ डिसाइड कर लिया। अब ओरल चीज पे डिस्प्यूट होना वाकिफ है, बट जब कोई चीज हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल होगी, वी हैव द प्रूफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कोर्ट ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बोल रहा है की प्रोविजन क्या है हमारे पार्टनरशिप डीड के। डीड का मतलब अब इस लीगल डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी। फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। इट क्लियरली डिफाइन कि कौन से पार्टनर का क्या नाम है, वो कहाँ पे रहता है, प्रॉपर एक डिटेल्ड हम लोग पार्टनर्स की वहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, हम कौन से तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड व्हाट्स द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस आल्सो। नाउ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कैपिटल? Capital is the money which we invested in a business to start. जब भी कोई बिजनेस हम लोगों को स्टार्ट करना होता है, जो पैसा हम लोग लगाते हैं, दैट पर्टिकुलर मनी इज नोन एज द कैपिटल। और यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। फोर्थ इज योर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, मतलब दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं या दो पार्टनर्स हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अब उस प्रॉफिट को हम लोग कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशियो भी क्लियरली डिफाइंड की जाती है। व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज द डिसीजन मेकर, और डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है जब बिजनेस में अराइज होता है। सो दीज आर द की प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, नाउ फोर्थ है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, जब हमारे पास एक प्रॉपर एग्रीमेंट अवेलेबल है, हमारे पास क्लैरिटी है कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो बात कर रहा है हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बिजनेस। ठीक है, हम लोगों ने जो अपना पार्टनरशिप है वो विदाउट एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिया ऑन द ओरल बेसिस, और वी कैन से हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट आई गेस 1 से लेके 16 तक आई गेस जितने भी क्वेश्चन है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और मैं बोलूंगी इस स्लाइड को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हम लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करके चलनी है। द फर्स्ट थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। ओके, कोई भी स्पेसिफाइड रेशियो नहीं होगी, वट एवर द प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द बिजनेस, उसको हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे जितने भी पार्टनर्स हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रेम्यूनरेशन और सैलरी हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अ पार्टनर हु एडवांस अ लोन टू द फर्म इज एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन दी लोन अमाउंट और मैनेजमेंट। इसको मैं सम अप करके एक स्लाइड में आपको समझाती हूँ। नो partnership deed. Okay, first thing, profit and loss
share equally. Interest on loan by partner to firm, उस पे दिया जाएगा 6% पर एनम। अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दी जाएगी। ओके, शॉर्ट में बात करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज नो पार्टनरशिप डीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम लोगों को कौन से पॉइंट याद में रखने हैं? सिर्फ 2 पॉइंट्स याद में रखने हैं। अगर हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, उस टाइम पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है, उस लोन पे बिजनेस 6% उसको इंटरेस्ट देगी। बस, इससे ज्यादा लर्न करने की नीड नहीं है। अगर बाकी कोई चीज आती है लाइक कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। सिर्फ 2 चीजें दी जाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, पार्टनर ने जो लोन दिया है बिजनेस में, उस पे बिजनेस 6% का इंटरेस्ट देगी पर एनम। ये थे हमारे 2 मेन प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, सो इसके साथ हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर सम अप करते हैं, जहां पे हम लोगों ने मेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द चैप्टर 1 डन कर लिया। फर्स्ट इज व्हाट इज पार्टनरशिप, नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, उसके क्या प्रोविजंस हैं, एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस क्या हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज दिस वन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको हमारा थ्योरेटिकल पार्ट वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही लेक्चर्स आपको हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के भी चाहिए तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। तो आपके लिए अकाउंटेंसी पढ़ना इस बार 12th में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलेंगे, और हम आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेरीज है तो पिन योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।